नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम बच्चे और बचपन विषय के अंतर्गत साक्षात्कार विधि को समझेंगे। साक्षात्कार विधि मीन्स इंटरव्यू मेथड। इससे पूर्व कक्षाओं में हमने अवलोकन विधि के बारे में जाना था। साक्षात्कार यानी कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं या हम किसी विषय वस्तु के बारे में उससे जानकारी प्राप्त करते हैं तो हम साक्षात्कार का एक मार्ग अपनाएंगे। शिक्षण की दृष्टि से देखें तो साक्षात्कार का एक अपना अहम रोल है। जो प्राथमिक कक्षाओं के अंतर्गत जो मौखिक और जो ओरल परीक्षाएं होती है वे कहीं ना कहीं साक्षात्कार के अंतर्गत ही आती है, जिससे बच्चों को मौखिक रूप से प्रश्न पूछकर उनसे आंसर प्राप्त किया जाता है। साक्षात्कार के द्वारा उनमें कितना आत्मविश्वास है, वो कितना अच्छे से प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, इन सब के बारे में जाना जाता है। और शिक्षण की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप किसी अपना प्रस्तुतिकरण किस तरह से दे सकते हो और अपना आंसर किस तरह से सामने वाले प्रस्तुत कर सकते हो। और शिक्षक होने के नाते हम बच्चों से किस तरह से मौखिक रूप से प्रश्न पूछ सकते हैं, ये हम सभी साक्षात्कार के अंतर्गत आएगा। आइए हम इस मेथड को समझते हैं। साक्षात्कार विधि, जैसा कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरव्यू, इसका अंग्रेजी शब्द है इंटरव्यू। ये दो लेटर से बनकर बना है इंटरव्यू। इंटर प्लस व्यू, इंटर का मतलब भीतर और व्यू मतलब देखना, यानी कि आंतरिक रूप से देखना। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ इंटरव्यू का, हम आंतरिक रूप से किसी बात को जानते हैं, आंतरिक रूप से किसी बात को समझते हैं, तो वह इंटरव्यू मेथड के अंतर्गत आता है। यानी कि उसके अंदर क्या है, वो अंदर से कितना जानता है, उस विषय के संबंधित उसमें कितना नॉलेज है, उस बात को जानने के लिए इंटरव्यू मेथड का हम समझते हैं। अगला है प्रकार। इस जो साक्षात्कार विधि है इसके दो प्रकार है। पहला है संरचित साक्षात्कार, दूसरा है असंरचित साक्षात्कार। संरचित साक्षात्कार यानी कि वह साक्षात्कार जिसमें पूर्व में जो योजना बनाई जाती है, पूर्व के अंदर जो प्लानिंग की जाती है, पूर्व के अंदर जो समय निर्धारण किया जाता है, पहले से प्रश्नों का क्रम निर्धारित किया जाता है, उसके आंसर क्या होंगे वो सब निर्धारित किया, यानी कि पूरी तरह से जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग जिस साक्षात्कार का आयोजन किया जाता है वो संरक्षित साक्षात्कार होता है। और शिक्षण के अंतर्गत संरक्षित साक्षात्कार का एग्जाम के तौर पर या आप यूं बोल सकते हो जहां जरूरत पड़ती है किसी एडमिशन टाइम पे तो वहां पर संरक्षित साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पूर्व निर्धारित योजनाओं के अनुसार सामने वाले से प्रश्नों को पूछा जाता है। दूसरा है असंरक्षित साक्षात्कार। असंरक्षित साक्षात्कार के अंतर्गत कोई पूर्व निर्धारित योजना नहीं होती, किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं होती, किसी तरह की कोई प्रश्नों का निर्धारण नहीं होता, किसी तरह कोई आंसर पहले से फिक्स नहीं होता। यानी कि इस तरह के साक्षात्कार के अंतर्गत जो साक्षात्कार करने वाला जो व्यक्ति होता है वो सामने वाले पर्सन पर कोई भी किसी भी संदर्भ में प्रश्न पूछ सकता है और अपने एरिया के अनुसार उसको जान सकता है। यानी कि यह जो संरक्षित है उसमें प्लानिंग का ध्यान रखा जाता है और असंरक्षित के अंतर्गत प्लानिंग का ध्यान नहीं रखा जाता। और संरक्षित साक्षात्कार को परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए, एक शिक्षण की दृष्टि से देखा जाए, या आप ये बोल सकते हो कि वर्तमान समय में जहां जिस फील्ड में जरूरत हो रही है तो संरक्षित साक्षात्कार को पहले से तैयार किया जाता है, जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारण योजनाओं के अनुसार कार्य किया जाता है और जो उद्देश्य है उस उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। और उद्देश्य की प्राप्ति करना बहुत ही जरूरी है। तो हम कह सकते हैं संक्षेप में कि साक्षात्कार वह मेथड है जिसके अंतर्गत हम व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व का पता कर सकते हैं, वो कितना उस संदर्भ में जानता है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। अब हम जानते हैं आगे कि जो इसके चरण है साक्षात्कार विधि के, उसके चरण किस तरह से इसको स्टेप बाय लेंगे। सबसे पहला है साक्षात्कार की तैयारी। जो पूर्व में जो तैयारी होती है, जो पहले से प्लानिंग होती है, वो साक्षात्कार की तैयारी की जाती है। यानी कि आप पूर्व में पहले से तैयारी करोगे, साक्षात्कार कब लेना है, किस समय में लेना है, साक्षात्कार में किस विषय के संदर्भ में प्रश्न पूछने हैं, कितने प्रश्न पूछने हैं, कितने स्टूडेंट को प्रश्न पूछने हैं, क्या है, यानी पूरी जो तैयारी की जाती है साक्षात्कार की पहले चरण में होती है। और जरूरी है, साक्षात्कार तभी सक्सेस हो सकता है जब उसको प्लानिंग के अकॉर्डिंग की जाए। अगर उसको प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो साक्षात्कार करने का उद्देश्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि हम जिस उद्देश्य के लिए ले रहे हैं उसकी प्लानिंग करना
जरूरी है। और वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि जो कंपटीशन एग्जाम है, उस कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत रिटन के साथ साथ इंटरव्यू को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है, ताकि रिटन के जो इंटरव्यू के माध्यम से उनके जो कॉन्फिडेंस है और उनकी जो पर्सनैलिटी है, उन दोनों के बारे में पता लगा सके और क्या उस कार्य को करने के लिए सक्षम है, इस बात के बारे में जाना जाता है। तो साक्षात्कार की तैयारी करनी जरूरी है। दूसरा है साक्षात्कार का संचालन। जब साक्षात्कार की तैयारी कर दी जाती है तो दूसरे चरण में आ जाता है साक्षात्कार का संचालन। संचालन किया जाता है, उसके समय के अकॉर्डिंग उसको योजना के अनुसार चलाया जाता है। जो कैंडिडेट है, जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी है पर्सन, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पूर्व निर्धारित प्रश्नों की उनसे पूछा जाता है और संचालन के साथ साथ उस उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है जिस उद्देश्य के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाए। यानी कहने का मतलब है जो पहले हम जिस को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस कॉन्फिडेंस लेवल के बच्चे स्टूडेंट्स के प्राप्त करना चाहते हैं, या जो हम उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो हम सेकंड चरण में प्राप्त कर पाएंगे। हमको इस चरण में पता चल जाएगा कि संबंधित पर्सन के अंदर कितना आत्मविश्वास है, वो कितना ज्ञान रखता है। अगर वो इसका रखता है, इसका मतलब है कि साक्षात्कार के अंतर्गत वो अपने आप को साबित कर पा रहा है। तीसरा है विश्लेषण है, एनालिसिस, यानी कि विश्लेषण करना। जो साक्षात्कार कर चुके हैं, जो तैयारी और जो संचालन हम कर चुके, अब उसका विश्लेषण करना। विश्लेषण के माध्यम से हम ये पाएंगे कि जो साक्षात्कार के जिस संदर्भ में, जिस विषय के ऊपर हमने ये साक्षात्कार किया है, उसका अब क्या प्रयोजन है, वो उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है, उसको अब किस तरह से पूर्ति हो रही है, वो सारा का सारा विश्लेषण में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे, जैसे मान लीजिए किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूर्व प्लानिंग के अकॉर्डिंग साक्षात्कार किया, तो उसका विश्लेषण किया जाता है कि अब इस तैयारी के अकॉर्डिंग जो साक्षात्कार कर चुके उनमें से कौन से पर्सन अब आगे के लिए तैयार है। तो उसकी विश्लेषण में आएगा कि अब इन पर्सनों को हम आगे के लिए बुलाना चाहेंगे और इनको अपने काम में लेना चाहेंगे। तो इस तरह से साक्षात्कार के चरण है। अगर हम इनको क्रमबद्ध रूप से और योजनाबद्ध रूप से लेंगे तो साक्षात्कार साक्षात्कार जो सक्सेस हो जाता है, सफल हो जाता है, और साक्षात्कार करने का जो हमारा प्रयोजन है वो प्रयोजन पूरा हो जाता है। तो आज के एग्जाम में हमने जाना कि साक्षात्कार विधि क्या है, इसका अंग्रेजी जो शब्द इंटरव्यू सभी जानते हैं, इसके दो शब्द इंटर प्लस व्यू, यानी भीतर देखना, यानी आंतरिक रूप से देखने। साक्षात्कार का एक शाब्दिक अर्थ होता है कि हम व्यक्ति विशेष के आंतरिक पहलू को जानने का प्रयास करते हैं। फिर इसके प्रकारों को समझा कि इसके दो प्रकार है, संरचित साक्षात्कार और असंरचित साक्षात्कार, यानी कि वह साक्षात्कार जिसमें पूर्व में प्लानिंग की जाती, जो योजना बनाई जाती, जो नियमबद्ध किए जाते हैं, और असंरचित यानी जिसमें कोई प्लानिंग, कोई योजना नहीं होती, जो नियमबद्ध नहीं होती। और फिर अंत में इसके चरणों के बारे में जाना। तो हमने साक्षात्कार को क्रमबद्ध रूप से जाना और हमको शिक्षक होने के नाते इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमको स्टूडेंट के साथ समय समय पे जब जरूरत पड़ती है साक्षात्कार लेना होगा, उनके बारे में जानना होगा, हमारे विषय वस्तु के बारे में जानना होगा, तभी हमारा जो सफलता है वो उद्देश्य शिक्षण के अनुसार पूर्ण हो सकती है। एक और बात स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में हमको बहुत सी सावधानियां बरतनी है। हमको जैसे कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर अनावश्यक नहीं जाना है, और किसी कार्यवश कहीं जाना पड़ जाए तो मुंह पर मास्क बांधना है, हमेशा साथ में सैनिटाइजर रखना है, किसी वस्तु को छूने से बचना है। और हम एक शिक्षक है, इसलिए हमको स्वयं के साथ साथ अपने परिवारजन, आस पड़ोस में एक जागरूकता का वातावरण पैदा करना है, ताकि हम इस जागरूकता के माध्यम से कोरोना से लड़ सकते हैं और इससे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और हम जल्द ही इससे उभरकर एक नया जीवन भी शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। आपका गृह कार्य है साक्षात्कार विधि को स्पष्ट कीजिए। आज की क्लास में हमने साक्षात्कार विधि को जाना, इसका अर्थ, इसके प्रकार और इसके चरण को जाना। इसी के बारे में आपको अपना गृह कार्य करना है।